कुछ फिलहाल आप देख सकते हैं कि हम एक नाव में आकर बैठे हुए हैं। नाव में आने का मतलब ही यही है कि अब हमारा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित हो जाएगा। हर साल होना है। यह कोसी का क्षेत्र ऐसा है जहां बाढ़ कभी पीछा लोगों का नहीं छोड़ता है। देन जिनका भी हो, हमारे देश के जितने भी ज्ञानी लोग हैं उनका देन हो या जितने नेतागण हैं उनका देन हो, लेकिन जिनका भी देन है, ग्रसित हम ही आप होते हैं। और हम लोग हर साल तकरीबन इससे परेशान ही रहते हैं। खास करके हमारा कटिहार, पूर्णिया, अररिया, फारबिसगंज, ये लोग ही परेशान रहते हैं। देख सकते हैं कि इनको अगर रोड पार करना है, रोड पे जाना है कहीं गंतव्य स्थान पर, तो यही नाव का सहारा है। यहाँ सिर्फ यही का बात नहीं है कि कोसी क्षेत्र में अररिया हो, फारबिसगंज हो, जितने भी जिले हैं ये हर साल तकरीबन बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। और इस तरह का दिक्कत, परेशानी इन लोगों के को हमेशा झेलना पड़ता है। हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे कि जरा दिखाइए। देखिए, यह गांव है, आप देख सकते हैं। लेकिन इस गांव में यह 21वीं सदी है, लेकिन आज तक इस गांव को जोड़ने वाला कोई सड़क नहीं बन पाया। आप देख सकते हैं कि गेराबाड़ी से कटिहार जाने वाला जो NH है वह तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर पे है। और यहाँ इसको आज तक न यहाँ के कोई नेतागण और न ही कोई बुद्धिजीवी ने सोचा समझा कि आखिर ये भी इंसान है, इनको भी दिक्कत परेशानी झेलना पड़ता है। अगर अब भी जनता नहीं जागेगी तो कब जागेगी? क्योंकि हम आपको एक आंकड़ा बताते हैं, बिहार में लगभग 76% लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आप गूगल में अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार के 76% लोग बाढ़ से ग्रसित हैं। और हर साल अगर एवरेज निकाला जाए तो हर साल लगभग 300 व्यक्ति का मौत सिर्फ कोसी क्षेत्र में होता है। यह तांडव सिर्फ कोसी के वजह से ही होता है, लेकिन सरकार आज तक कभी ना ध्यान दी है और पता नहीं ध्यान देगी भी कि नहीं देगी, इसका हमको नहीं मालूम है। लेकिन हम जो आंकड़ा है, जो गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि लगभग बिहार का 76% आबादी सिर्फ बाढ़ से ग्रसित है। और लगभग हर साल इस क्षेत्र में, कोसी के क्षेत्र में तकरीबन 300 लोग हर साल मृत्यु हो जाती है सिर्फ बाढ़ के वजह से। 76 में जो तटबंध बना था उसको लोगों ने इसलिए बनाया था ताकि इस चीज को रोका जा सके। लेकिन पता नहीं नेपाल सरकार ने क्या किया कि उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया और जब मर्जी तब पानी छोड़ता है। लेकिन हमारी भारत सरकार कहती तो है कि हम बहुत प्रबल हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कभी भी नेपाल पर प्रभाव अपना नहीं बनाती है, जिसका कारण हम बिहार के जो भी कोसी क्षेत्र के लोग हैं उनको भुगतना पड़ता है। देखिए, यह कोसी का ही तांडव है कि शुरू के बरसात के महीने में ही बाढ़ ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं, हम अभी फिलहाल कटिहार में अवस्थित है और आप देखिए कि कटिहार टाउन से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर देखिए कि यह किस तरीके से यह पानी पूरे अपने आगोश में इस गांव को लेने की ओर में है, ले सकता है। यह जो गांव है यह मन्नन टोला है, जो सिमरिया में है, खास करके कोढ़ा प्रखंड में है। कोढ़ा प्रखंड के सिमरिया में यह मन्नन टोला है। और यह हर साल आप जब भी इस क्षेत्र से, इस रोड से गुजरे, हर साल इस गांव को चारों तरफ आप देख सकते हैं सिर्फ पानी ही पानी है। अगर रात में किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर उसको मृत्यु के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जाने का कोई साधन है ही नहीं। फिलहाल सरकार का ही नहीं फर्ज है, यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, कम से कम उनको भी आगे आना चाहिए और इन लोगों को हेल्प करना चाहिए। क्योंकि अगर हम और आप नहीं पूछेंगे सवाल तो फिर कौन पूछेगा? MP MLA जब वोट लेने आते हैं तो बड़ा हाथ जोड़कर मांगते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कभी भी यह बाढ़ का जो तांडव है इसको कभी भी अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखती है कि हम बिहार के बाढ़ को रोकने में हमारी पार्टी अहम भूमिका निभाएगी और इसका जो भी चीज है वो हम करेंगे, जो कारगर उपाय हैं वो करेंगे। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी यह चीज नहीं करती है। जब बाढ़ आएगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी हवाई जहाज से ऊपर से चलेंगे, हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और बाढ़ का सर्वेक्षण करके ये कहेंगे कि हाँ, हम लोग काफी प्रॉब्लम में है, हमारी जनता, इन लोगों को इतना इतना दे दिया जाए। लेकिन जो लोग मर जा रहे हैं, जो मर जाते हैं, आखिर उनका परिवार का देख रेख कौन करेगा?
हम लोगों से यही अपील करेंगे कि अब चुनाव आ रहा है और कम से कम आप अपने जनप्रतिनिधियों से इस बाढ़ के बारे में जरूर बात करें, क्योंकि अगर इस पर बात नहीं करेंगे तो फिर हम लोग इसी तरह तिल तिल कर मरते रहेंगे। इसीलिए हम जितने भी बिहार के लोग हैं, खास करके कोसी के क्षेत्र के लोग, इनको इस मुद्दे पर अपने जनप्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए और करना ही होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप हर साल तिल तिल कर इसी तरह मरते रहेंगे और ये लोग सिर्फ हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करने का है। इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि कम से कम इस चीज मुद्दे पर अपने जनप्रतिनिधियों से बात करें। इसी मन्नान टोला के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हर साल यह जो बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं तो इनको कैसा लगता है। ये आज तक किन प्रतिनिधियों से बात किए और क्या बात किए हैं, चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर हुआ आपका? अभी तो कटिहार हम लोग का जिला है, सिमरिया कोढ़ा प्रखंड है। हाँ। हर साल आपका बाढ़ से चारों तरफ से आप बाढ़ से घिर जाते हैं, जाने आने में भी दिक्कत है, रोड में कुछ बहुत दिक्कत है हम लोग को। अच्छा, अभी चारों तरफ पानी है, हम लोग का 6 महीना यही दिक्कत करना पड़ता है पानी। 6 महीना। 6 महीना। अच्छा, आप जो नेता को चुन के विधायक MP को भेजते हैं, कभी आप लोग बात नहीं करते हैं? वो सिर्फ वोट मांगता है, वोट ले लेता है, फिर छोड़ देता है, नहीं आता है। कभी ये बाढ़ वाली बात उनसे की है? कहाँ वो करता है, वो बोलते हैं, वोट ले लेने के बाद वो चल जाता है, नहीं आता है। वही काम करता है, हर जो आता है वोट लेने के लिए, हाँ रोड बना देंगे, रास्ता बना देंगे, ये वो तकरीबन आपका बचपन, आपका पूरा जवानी गुजर गया होगा, मैंने जब से बच्चा से आज तक आप हाँ, इसी तरीका से ऐसे देख रहे हो। ऐसे हम देखते हैं। अच्छा, ये मन्नान टोला। मन्नान टोला है। अच्छा, ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? जाजमल हुसैन। क्या अजमल जी, ये बाढ़ तो हर साल आपको तंग करता है, कभी अपने नेता से बात नहीं करते हैं जिसको आप विधानसभा या लोकसभा में बैठाते हैं? क्या उनसे कभी इस विषय पे बात नहीं? बात तो किया है, लेकिन वही तो हुआ, जब वोट ले लेता है उसके बाद बोलता है जब बना देंगे, पुल बना देंगे, कलवट लगा देंगे, नहीं बनाता है। तो उनसे बोलिए ना कि अगर आप हमारी बात को नहीं सुनिएगा तो हम नोटा का बटन दबाएंगे। नोटा समझते हैं ना? किसी को वोट नहीं देंगे। किसी को वोट नहीं देंगे। हाँ, ये चीज अपने जनप्रतिनिधियों को तो बताइए कि आप हमारा काम कीजिए। आप हमारा काम कीजिए तब ना वोट मिलेगा। क्या आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद ताहिर। क्या ये दुख क्या है आप लोगों के साथ, क्या परेशानी है? परेशानी वही रास्ता पानी में दिक्कत होता है। रास्ता नहीं बना जी जी? नहीं, आपका पूरा उम्र बीत गया होगा। वही दूसरे खेत पे ऐसे ही बीत जाते हैं। क्या नाम हुआ? यहाँ के ठेकेदार अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को क्या परेशानी होता है बाढ़ में? हम लोग को जो है ना, इस रास्ता पे जो पानी आता है बार बार बाढ़ आता है, उससे हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और महिलाओं को दिक्कत नहीं होता है? सबका दिक्कत हो रही है। महिलाओं को ज्यादातर दिक्कत हो रही है, नाव में परेशानी होती है। लोग तो खेत में चल जाता है, औरत लोग कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, दिक्कत तो बहुत दिक्कत है। देखिए, निकम्मी सरकार है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, तो आप ही तो चुन के भेजते हैं वहाँ। हम चुन के कैसे भेजते हैं? तो कौन चुनता है? जनता सरकार को तो आप ही तो जनता ही है। हमारे चुनने से सरकार नहीं बनती है। यही सोच जो है ना, वो इंसान को, हम लोगों को आज बद से बदतर बना दिया है। यही एक वोट, आप अपना एक वोट उसी आदमी को दे जो काम करे। इस बार तो काम वाला को सरकार चुनेंगे, काम वाले को चुनेंगे। एकदम चुनेंगे काम वाले। कास्ट वाले नहीं। कास्ट से हमको कोई लेना देना है, जाति काम से पे कोई विकास होगा। जहाँ विकास है वहाँ वोट है। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ विकास। सिर्फ विकास। अगर यही सोच रहे तो हमारा देश जरूर अच्छा होगा। एकदम अच्छा होगा। लेकिन यहाँ ये चीज कितने % लोग कहते हैं? यहाँ देखिए, ये जो है ना, हमारे गांव में बहुत शिक्षित लोग बहुत कम है। दूसरी बात है कि समझते कम है लोग, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और हमारे कास्ट में ज्यादातर जो है समझदार आदमी बहुत कम मिलते हैं। उसको समझाना है, उसको समझाना उनको है, जागरूक उसको करना। आप जागरूक यंग करना हैं, है। आप इस बार जो है विकास पे ही वोट डाला जाएगा, चाहे जो हो जाए। चाहे पार्टी कैंडिडेट हमको नहीं देखना है, विकास देखना है। इस बार किसको अपने क्षेत्र से, वो तो मन की बात है, वो तो नहीं, मन की खुल बात के है। बोलिएगा हम कि खुल के नहीं बता सकते हैं, जब देना होगा तो दे देंगे। विकास देखते हैं ना, कौन क्या करता है। क्या विकास आपके आज क्षेत्र में? तो नीतीश कुछ के सरकार में 10 साल सरकार चलाया है। ये एक पुल है जो यहाँ से कई बार नीतीश कुमार आए हैं और गए हैं, बाढ़ समय भी आए गए हैं, देखे हैं। आज तक उसका ये एहसास नहीं हुआ कि इस गांव में एक पुल बनाना होगा। बहुत दिक्कत होती है जनता को, यहाँ का नागरिक को बहुत परेशानी होती है। खास करके महिला को इतना दिक्कत झेलनी पड़ती है कि उसका कहने का कोई अंत ही नहीं है। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारे क्षेत्र का हर साल का नज़ारा है। यह देखते देखते लोग बूढ़े हो गए, लेकिन तस्वीर वही है। समय बदल चुका है, लेकिन समय जो भी हो, तस्वीर जो भी हो,
लेकिन तस्वीर भी बदलना चाहिए वक्त के हिसाब से। लेकिन हमारे क्षेत्र में, कोसी के क्षेत्र में तस्वीरें वही है, सिर्फ आंकड़े और तारीखें बदल गई हैं। हमें सरकार को, हम लोगों को, हम जितने भी जनता के हैं, हम लोगों को जागरूक होना होगा। और अगर हम अब जागरूक नहीं होंगे तो फिर कभी भी हम जागरूक नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपने मुद्दे पर सरकार से, अपने जनप्रतिनिधियों से जरूर सवाल करें, खास करके इस बाढ़ पर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे जो दुख तकलीफ है यह लोगों तक पहुंच सके, सरकार के कानों में पहुंच सके। बताइए क्या दिक्कत है? हम लोग को गाँव का है ना, हाँ नाव नहीं है, पुल नहीं है, हाँ, किसी को वोट नहीं देगा हम लोग। अच्छा पुल बनेगा तब किसी को वोट नहीं देगा हम लोग। अच्छा, क्या दिक्कत आप लोग के साथ होता है? आप लोग तो औरत हैं, क्या दिक्कत होता है आप लोग के साथ? हम लोग पानी से 4 महीना हम लोग को दिक्कत होता है बाल बच्चा लेके। 4 महीना? जी। अच्छा, तो ये कभी नेता लोग जो आपके गांव में आता है उसको कभी नहीं बोले हैं? सब आदमी को बोला, कोई आदमी हमसे काम नहीं कर दिया, कोई पुल बंद कर नहीं दिया। तो इस बार अबड़ी कैसा नेता चुनिएगा? बढ़िया, आप सोचिए कौन बढ़िया होगा, उसी लोग को हम जिताएगा, यही लोग हमको पुल बना देना होगा। अच्छा।